हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम एक ऐसा शब्द जिस शब्द ने कईयों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। अगर भागवत के शाब्दिक अर्थ में जाएं तो हम जानते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से बना ये शब्द, जिसमें भाव में लगी आ की मात्रा केवल मात्रा नहीं, वो आत्मा का आ है। जहाँ पे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सब मिलकर हमारी आत्मा को मोक्ष दिलवाते हैं। और इस काम को बहुत ही सुंदरता से हमारे यहाँ कर रहे हैं हम सभी के आदरणीय और हम सभी को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाने वाले श्री अमोघ लीला प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो भोपाल आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? और भोपाल में क्या नया देखा आपने, क्या आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया? भोपाल के लोग बड़े सात्विक हैं और मुझे लगता है सबके सब भक्ति के बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं और प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ पर रही है। इट्स नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो मैंने यहाँ बड़ी बड़ी लेक्स भी देखी, तो ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी हम देखते हैं कि सबके सब बहुत तैयार हैं यहाँ भक्ति करने के लिए। तो बहुत ही पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान में सबके सब प्रभु के और नज़दीक जाएँ, तो ऐसी हमारी उम्मीद है। मैं जहाँ भी गया हूँ लोगों के अंदर बहुत ही विनम्रता है और जानने की बहुत इच्छा है। तो इसलिए मैं देखता हूँ जहाँ भी मैं अगर क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो 1.5 घंटा क्वेश्चन आंसर चलते हैं, बिकॉज लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं जी। तो ये दिखाता है कि आध्यात्मिक रुचि बहुत अच्छे स्तर पर है यहाँ भोपाल में। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं भोपाल शुड बिकम सिटी ऑफ गोपाल। जी, आपने बात की, क्योंकि ये बात भी मैंने इसलिए कही है, कुछ हम आध्यात्मिक विषयों पर आए तो आपने चर्चा की आध्यात्म की। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि वास्तविकता में अध्यात्म किसे कहते हैं? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं, कुछ उसको धर्म से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ उसे कर्मकांड से कनेक्ट कर देते हैं। वास्तविकता में अध्यात्म क्या है? तो पहले अध्यात्म क्या है वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले अध्यात्म क्या नहीं है, पर लोग समझते हैं कि वो अध्यात्म है, पहले उस पर समझ लेते हैं। जैसे कई लोग जो है सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अध्यात्म मान लेते हैं। जी। आज ज़्यादातर गुरु जी की दुकान जो चल रही है दुनिया के अंदर, सारे गुरुजियों की दुकान जो है वो श्वास क्रिया पे चल रही है जी, जो कि प्राणायाम वास्तव में, और प्राणायाम से निश्चित रूप से कोई सात्विक होता है। लेकिन प्राणायाम से पहले यम, नियम, आसन भी आते हैं, बिल्कुल। वो कोई नहीं बताता। उसके बाद में प्रत्याहार भी है, वो कोई नहीं बताता। फिर धारण, ध्यान, समाधि, वो भी कोई नहीं बताता। तो अष्ट अंग में से एक अंग लेकर के दुकान चल रही है आज। सही है। और क्योंकि उससे थोड़ा लाभ मिल जाता है, थोड़ी हेल्थ भी अच्छी होती है, नो डाउट, मन भी थोड़ा शांत होता है। तो कहते हैं अरे अध्यात्म, मैंने सांस अंदर बाहर की, अध्यात्म। ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म का एक छोटा सा हिस्सा है प्राणायाम, ठीक है। तो ये अध्यात्म नहीं है अपने आप में। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी उम्र लंबी कर ली हाँ, तो ये अध्यात्म है। नहीं, ये भी अध्यात्म नहीं है। हो सकता है आपने थोड़ा सा एरोबिक्स कर लिया, तो जैसे एरोबिक्स का आजकल जो हिंदी वर्जन है या फिर इंडियन वर्जन है, जी, दैट इज़ योगा। मैं योगा एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ और नीचे आइए, तो ये सब करके लोगों को लगता है कि शायद मैं बड़ा आध्यात्मिक हो गया हूँ। कुछ को लगता है हम फल सब्जियाँ खा रहे हैं, ये अध्यात्म जी। हमारे यहाँ देसी गाय का दूध पीते हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो हमारे फार्म हाउस से सब्जियाँ आती हैं, बड़े आध्यात्मिक है ये। तो कुछ लोग तीर्थों में जाके रहते हैं जी, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वृंदावन में, वहाँ फ्लैट लेते हैं और फ्लैट में वहाँ फ्लैट पड़े रह जाते हैं और उनको भी लगता है हम बड़े आध्यात्मिक है जी, हमने कमरा लिया, कमरे में सोए रह गए हम जी। तो ये सब आध्यात्म नहीं है। जिनको हम अध्यात्म समझे बैठे हैं, तो ये आध्यात्म नहीं है जी। अध्यात्म क्या है वास्तव में? अध्यात्म भक्ति है। भक्ति ही अध्यात्म है, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से बहुत कुछ समझा जा सकता है। तो इसीलिए भक्ति का रास्ता ही वास्तव में अध्यात्म है, जो कि कई गुरुजी नहीं बताते। ज़्यादातर गुरु लोग जो हैं ये लोग नहीं बता रहे ये रास्ता। वो रास्ता शुरू होता है लोगों के दुख से और ख़त्म होता है गुरु जी के ऊपर, जी, बाबा जी के ऊपर। लेकिन उसके पीछे भगवान वो बेचारे प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रभु एक दिन ये गुरु लेकर के आएगा मेरे पास। तो आध्यात्म का वास्तव में लक्ष्य है भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना, ये है अध्यात्म। तो वो जो प्रक्रिया है जिससे ये सिद्धि प्राप्त होती है कि भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो जाए भगवान श्री कृष्ण की, दैट इज अध्यात्म। प्रभु जी, हमने कई बार आपको सुना है तो भगवान के नाम का बड़ा वर्णन होता है। भगवान के नाम को बताया जाता है कि भगवान से भी ज़्यादा अलौकिक उनका नाम है, उनके जप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, राधा का नाम हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे भगवान के नाम के ऊपर? नाम जो है, देखिए, नाम सबसे आसान तरीका, बड़ा प्रभावशाली तरीका है भगवान का नाम। और जिस तरह से आप कहीं भी प्लग लगाएं दीवार में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती अपने, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपका प्लग जो है किसी स्विच में जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। उस तरह से कोई भी नाम लेने से फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब भगवान के नाम में अपने आप को हम प्लग इन करते हैं अपने मन को, तो निश्चित रूप से शुद्धि भी होती है, मन शांत होता है और पाप भी करते हैं, ये निश्चित रूप से होता है। और हम देखिए कलयुग के अंदर जो है नाम ही सहारा है जी ध्यान लगता नहीं जी, ध्यान लगाया करते हैं सतयुग वाले, जी घंटों घंटों ध्यान लगा लिया करते थे। हम लोग भी ध्यान लगाते नहीं, कहाँ का ध्यान लगाते हैं वो बता नहीं सकते, मतलब हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो इसलिए ध्यान जो है भगवान पे लगाना ये कलयुग वाले से हो नहीं पाता है। कलयुग वाले तो सीधे ऐसे बैठ जाएं, ये सीधा बैठ नहीं पाते हैं, बैठेंगे पीछे हिमानी फास्ट लीव लगानी पड़ती है, आयोडेक्स लगानी पड़ती है, 2 घंटा सीधे बैठ गए। सही बात। तो शरीर घटिया क्वालिटी के ध्यान के लगाएंगे और मन में तो क्या क्या है, ओ माय गॉड, मतलब अच्छा है हम लोग एक दूसरे का मन नहीं देख पाते, ये तो मन के अंदर क्या क्या है देख लेंगे तो हम तो मतलब एक दूसरे से घृणा कर बैठेंगे कि भाई साहब के मन में क्या क्या पड़ा हुआ है। सत्य वचन। तो इससे ध्यान हमसे होना नहीं। अच्छा दान में भी कलयुग वाले नहीं कर पाते। बिल्कुल। एक बार 2000 का नोट था, उसने 10 रुपये के नोट का मजाक उड़ाया जी। कहते अरे टुच्चे 10 के नोट तेरी क्या औकात, हमको देख हम बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की जेब में घूमते जी। हैं, क्या है तू टुच्चा 10 का नोट। 10 के नोट ने कहा ऐसा नहीं है, सब जगह तू ही घूमता है, एक ऐसी जगह है जहाँ मैं ही होता हूँ, तू तो नज़र भी नहीं आता वहाँ पर। मंदिर की हुंडी में 2000 का नोट नज़र नहीं आता, सिर्फ 10 का फटा पुराना मार्केट का रिजेक्टेड नोट ही नज़र आता है। तो दान भी कलयुग वाले नहीं कर पाएंगे। अच्छा यज्ञ कर लेंगे शायद, यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। रीज़न भी यज्ञ करने के लिए हमें प्रमाणिक ब्राह्मण चाहिए। आजकल ज़्यादातर ब्राह्मण, सारे तो नहीं, ज़्यादातर ब्राह्मण प्याज लहसुन जो सब खा पी लेते हैं जी। तो इसीलिए ब्राह्मण रहे नहीं। चतुर्वेदी का मतलब होता है जिसने 4 वेद पढ़े हों जी। पर जितने चतुर्वेदी उनसे पूछा आपने 4 वेद पढ़े हुए? त्रिवेदी साहब 3 वेद पढ़े आपने, द्विवेदी साहब 2 वेद। तो इसीलिए ब्राह्मण भी कलयुग में बड़े विरले मिलते हैं। अच्छा इंग्रेडिएंट्स शुद्ध देसी गाय के दूध के बने घी इत्यादि हो। अब ये जो हम ये डालडे वालडे जो लेकर के आते हैं जी। ये जो घी है, ये नकली घी से स्वाहा करे कुछ नहीं होता जी। तो कलयुग में ये यज्ञ कर लेंगे जी। ये भी नहीं होने का, तो बचा क्या फिर? यज्ञ होना नहीं है, दान होना नहीं है, ध्यान होना नहीं है, स्नान भी नहीं होना है। लोग तो स्नान भी नहीं करते कलयुग के अंदर, गंदे बंदे रहते हैं। रिकॉर्ड बनाते कितने दिन बिना नहाए रहते हैं हम लोग। सर्दी में देखिए आप लोग, हाँ माय गॉड क्या बात। तो भाइयों तो कलयुग वाले तुम क्या करोगे यार? फिर एक ही सहारा है जी, भगवान श्री कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। अच्छा प्रभु जी, आपने कलयुग के कई प्रभावों का जिक्र करा, एक प्रभाव और है, क्योंकि अभी आपने बताया भगवान राम का या भगवान कृष्ण का नाम है वही सर्वोपरि। अच्छा ऐसे में इस्कॉन के ऊपर ये उंगली उठाई जाती है कि ये हरे राम को बहुत ज़्यादा प्रचलित कर रहे हैं, सिर्फ हरे राम के पीछे पड़े हैं, इन्हें हर हर महादेव से कुछ नहीं है, राधा राधे से कुछ नहीं है, राम राम से ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण बोलते हैं। हाँ। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए हरे कृष्ण योगी शास्त्र में लिखा है जी। ब्रह्मा जी ने खुद ने बोला कली संतरण उपनिषद के अंदर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम, ये 16 अक्षर का नाम। कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है। नत्तः परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेद मैंने छान मारे। अब ये कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं बोल रहा है, ये ब्रह्मा जी ने बोला है। हु इज़ द इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स। तो हरे कृष्ण करते रहते हैं जी, आप कोई और भी तो करिए। ब्रह्मा जी ने रेकमेंड ही यही किया है, क्या करें? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन यूनिवर्स इज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का सारा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है। जैसे हमारे पास बुद्धि तत्व है लेकिन 2 ग्राम, लेकिन ये हमारा बाकी हड्डी मांस का बना है, 2 ग्राम बुद्धि है। सोचिए ऐसा व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा जिसका पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है। एक ऐसा पूरा बुद्धि तत्व का बना वाला व्यक्ति रिकमेंड कर रहा है जी, नत्तः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये सबसे ऊंचा है, इससे बढ़िया और कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए हम हरे कृष्ण करते। तो ऐसे लोग जिनको आपत्ति है भाई इस्कॉन वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम उनको एड्रेस देते हैं, ब्रह्म लोग जाएँ ब्रह्मा जी से मिलें, कहते हैं क्यों ऐसा श्लोक बोला आपने कली संतरण उपनिषद के अंदर जी, जाके बात कर लें। वो श्लोक चेंज कर देंगे, हम भी यहाँ श्लोक चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण करते हैं क्योंकि शास्त्र में ऐसा दिया गया। बल्कि जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसके अंदर आता है, यही महामंत्र आता है कि वृषभानु जी ने ये मंत्र लिया और ये मंत्र लेकर के उनके यहाँ राधा रानी प्रकट हुई, जो भगवान की आदि शक्ति हैं, वो लीलाओं में इनकी बेटी बनकर गई। ये हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसे नहीं शिव जी को हम पसंद नहीं करते जी। हमारी जगह मैं बोल दूँ मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है, तो बोले इसका मतलब आप शाहरुख खान से नफरत करते हैं। क्या है भाई, हमने को बोल दिया भैया, सही बात, राइट। तो नो डाउट हम कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम शिव जी को नहीं मानते। अगर शिव जी यहाँ प्रकट हो जाएंगे उनको 1008 दंडवत प्रणाम करेंगे क्योंकि हमारे आचार्य हैं शिव जी, हमारे आदि गुरु हैं शिव जी, जिनको सदगुरु भी उनको बोलते हैं, आदि योगी। बिल्कुल, वो आदि योगी बोलते हैं, उनका आदि गुरु बोलते हैं, ये हमारे वो जी गुरु जी हैं।
तो इसलिए हम तो बहुत सम्मान करते हैं शिव जी का, उनको हम परमहंस मानते हैं, उनको हम महाभागवत मानते हैं। जी। बल्कि जितना जो स्वयं माया देवी को अपनी गोद में बिठा करके भागवत बोले, ये तो सिर्फ शिव जी हुए हैं वास्तव में। सत्य। तो इसलिए हम तो शत नमन करते हैं। आई डोंट नो लोगों ऐसी भ्रांति कहाँ से आ गई कि ये शिव जी का अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी को ये भक्त बताते हैं। जी। भाई वो परम वैष्णव है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स नंबर 16, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में शंभु शिव जी सर्वश्रेष्ठ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स नंबर 16 खोलिए पढ़िए। तो जी हम तो शास्त्रीय बात रिपीट करते हैं, उसमें लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम ये कहें थोड़ा शिकंजी पीजिए, थोड़ा नींबू पानी पीजिए, थोड़ा खस का जूस पीजिए, मन को शांत करिए, चैन, हरे कृष्णा, बी हैप्पी। पर वहीं प्रभु जी हम देखते हैं कि जो शिव पुराण है वो हमसे कह रही है कि भगवान शिव सर्वोत्तम है, वही Yes, परमेश्वर yes, है। yes, yes. तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए एक्चुअली वैसे जो शिव पुराण के अंदर जो दिया गया है जी। ये सच है, जी। लेकिन एक समय का सच है। हम तो जानते हैं कि ना जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसको हम 14 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, 14 मनु, ठीक है जी। 14 मनु जो मनवंतर होते हैं उनमें से एक मनवंतर उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। जी। उसमें भगवान विष्णु की इच्छा से शिव जी प्राइमरी रोल अदा करते हैं, जी। वेयर ही प्लेज द सुप्रीम इन वन ऑफ द 14 यूनिट्स ऑफ टाइम। बाकी 13 में विष्णु ही रहते हैं सब कुछ, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। जैसे इस बार भी हम देखते हैं विष्णु इज इन सुप्रीम कंट्रोल, ही इज अल्टीमेट कंट्रोलर। लेकिन जो शिव पुराण के अंदर जो कथा है वो भी सच है, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन की कथा है, ठीक है जी। वैसे शिव जी जो है वो भगवान की सेवा का ध्यान लगा रहे हैं। देखिए ध्यान कौन लगाता है? भगवान लगाते हैं, भक्त लगाता है। सिंपल, किसी बात में से बोलो, भक्त लगाता है जी। तो उनका पोस्चर ही ध्यान लगाने का है। भगवान ध्यान नहीं लगाते। भगवान कृष्ण ध्यान लगाएगा कभी? नेवर। ही इज डांसिंग विद द गोपीज, ही इज स्टीलिंग बटर, ही इज मीटिंग विद डिवोटीज, सेविंग देम। गरुड़ पे आएंगे, किसी को किसी की रक्षा करेंगे, ध्यान वगैरह कुछ नहीं जी। तो भक्त जो है वो ध्यान लगाता है, तो इसलिए वो वास्तव में है तो भक्त। और हम देखते हैं जब मोहिनी मूर्ति के रूप में जब भगवान आते हैं तो भी शिव जी उनके पीछे जाते हैं जी, ठीक है जी। जब बाणासुर के साथ जब शिव जी आए तो भी भगवान ने शिव जी को हराया और शिव जी मूर्छित हो गए। ये 10th कैंटो में आता है, श्रीमद् भागवतम के कथा भी आती है, ठीक है जी। इसी प्रकार से गोपेश्वर महादेव के रूप में वो भाई रासलीला में भाग लेना चाह रहे हैं, ये भी कथा आती है। रामायण के अंदर कथा आती है शिव जी और विष्णु का किस तरह से युद्ध हुआ। शिव जी ने के ऊपर शिव जी ने जो है जो विष्णु जी के बाण आए नारायणास्त्र, तो उन्होंने अपने धनुष को छोड़ दिया, गिरा दिया। ये धनुष गिरा मिथिला में, बाद में जाके फिर राम जी यहाँ पर आए थे, इसे पतंजलि चढ़ाए, उसको थोड़ा। ऐसी लीलाएं भी आती हैं, ऐसी असंख्य लीलाएं। वृकासुरी कथा आ गई कि किस प्रकार से शिव जी के सर पे हाथ रखेगा वो और पार्वती से विवाह करेगा वो। तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी के रूप में उसको बोला, अरे यार वृकासुर, जिस बंदे के पास 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है यार, तो उसके वरदान पे अंदर रिलाई कर रहा है, अपने सर पे हाथ रख कुछ नहीं होने वाला। उसने अपने सर पे हाथ रखा, सर फट लिया उसका। तो ऐसी और कितनी ही लीलाएं, मतलब मैं ऐसा बोला शुरू ना, आपका सारा इंटरव्यू इसमें निकल जाएगा। सत्य। तो इसीलिए शिव जी के आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु। तो इसलिए जो शिव के भक्त हैं वो इसमें इसको अपने उसमें ना लें, ये शिव का अपमान है। ये भैया जितना शिव जी का गुणगान हम इस्कॉन वाले करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ, उसको 1.5 मिलियन के आसपास गया है वो। बिल्कुल। तो लोगों ने उसे बहुत सराहा है कि हाँ कृष्ण के भक्त भी शिव जी का इतना ऐसा गुणगान कर सकते हैं, और वो सब प्रमाणिक गुणगान है जी, प्रमाणिक गुणगान है। जैसे कि ब्रह्म संहिता से उसमें हमने कोट किया है कि किस प्रकार से दूध से आता है दही, दही से दूध नहीं आता, उस तरह से विष्णु से आते हैं शिव जी। दोनों डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, देखिए दूध और दही दोनों डेयरी प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन फिर दूध है, दही है। हम ये नहीं कहेंगे दूध दही दोनों बराबर, राइट। तो इसलिए शिव जी आ रहे हैं, विष्णु से आ रहे हैं, उन्हीं के अवतार हैं, लेकिन उनके भक्त भी हैं। तो इसलिए शिव भक्तों को ये सुनकर खुश रहना चाहिए कि हम भगवान के दास के दास हैं। सत्य। क्यों भगवान के दास समझने की ईगो हर्टिंग होती है हमारी जी। भाई भगवान के दास क्या, भगवान के दास के दास के दास के दास के दास बनेंगे तो हम बिंदास हो जाएंगे। इस बात को समझे, बस सिंपल है। बिल्कुल। आपने बताया, बिल्कुल मैंने भी जब दूसरों के सामने ये बात रखी कि भगवान शिव जो हैं वो हमेशा भगवान विष्णु में लीन है, उन्हीं के नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन फिर लोग सामने से ये तर्क देते हैं कि भगवान विष्णु शिव जी का ध्यान करते रहते हैं। ये भी एक बात बड़ी प्रचलित है। उनसे कहिए, अच्छा विष्णु कहाँ ध्यान करते हैं? कहीं ध्यान नहीं करते। मैं लेकिन प्रसंग बताता हूँ, कौन सा प्रसंग को लेके आएंगे। कहता अच्छा क्या रामेश्वर में क्या राम जी ने शिवलिंग की उपासना नहीं की थी? ये पॉइंट लेकर के आएंगे, बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा लेकिन इसमें क्या होता है कि ना हम सिर्फ एक एपिसोड को लेकर के आएंगे तो फिर हम थोड़े कंफ्यूज होंगे। हमें पूरा रामायण देखनी चाहिए जी। पूरी रामायण में अगर हम देखेंगे तो शिव जी जो है विष्णु से परास्त भी होते हैं, जानबूझ के होते हैं, दिखाने के लिए भाई ये मेरे आराध्य हैं, ठीक है जी। ऐसे प्रसंग भी आते हैं। रावण ने जब शिव जी का आह्वान किया कि आप जाके राम से लड़ो, उसको हरा दो राम को, तो शिव जी बोलते हैं जाते हो तुम्हारी मदद करूँ? हाँ करिए ना, बिल्कुल मेरी मदद करिए। तो शिव जी ने बोला मेरी मदद है एक सुझाव के रूप में, सीता मैया को राम जी को वापस कर दो। हाँ मैं नहीं करूँगा।
तो तू तो जाके लड़ते क्यों नहीं हो आप? शिव जी आप जाके लड़ो ना। शिव जी ने कहा लड़ूंगा, मैं मरूंगा, मेरे आराध्य हैं वो। बस कर दे, सीधा वापस कर देते, उसी में तेरी भलाई है, मैं नहीं करूँगा। फिर तेरा मरना निश्चित है, ये कह के शिव जी वहाँ से चले गए। ठीक है जी। एक और प्रसंग आता है रामायण के अंदर ही, जहाँ पर कि रावण पहुँचा शिव जी के पास और शिव जी से मांगा कि जो मांगूंगा मिलेगा। अभी है बहुत कामुक आदमी है तो जी। पार्वती को देख के इसका मन बिदक गया इसका, तो मुझे पार्वती दे दो। शिव जी भोले भाले वैरागी, कहते ठीक है ले जा पार्वती। तो अपने कंधे पर पार्वती को बिठा कर वास्तव चल दिए। और पार्वती मैया ने भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण को, कि हे प्रभु मदद करिए, ये तो लेके जा रहा है मेरे को, और मेरे पति देव भोले भाले सीधे साधे, तो वहाँ ब्रह्मचारी बन करके आ गए प्रभु। कहता अरे रावण गए ऐसे ही हंस रहा ब्राह्मण, अरे पायरेटेड कॉपी चिपका दी भाई। पायरेटेड कॉपी क्या 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 करा तू? क्या और क्या नहीं तो, अरे मैदानों की बेटी है ना मंदोदरी, वो है असल पार्वती, ये तो पायरेटेड कॉपी है। कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे देता है क्या? दिमाग लगा यार, सही बोल रहा है। कहता ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का दोस्त होता है जी। अरे मैडम जी उधर जाओ जरा, आप जाओ वापस आप। वो पहुँच गया मैदानों के पास, कहती आपकी बेटी है ना मंदोदरी, मुझे उससे शादी करनी है। मरते दम तक लल्लू लाल को ये नहीं पता लगा कि मंदोदरी असल में पार्वती नहीं थी, वो पायरेटेड कॉपी थी। इसने असली कॉपी तो शिव जी को वापस कर दी, पर ये सारा खेल खेला किसने? भगवान ने। तो पार्वती मैया को भी अगर ध्यान करना होता ना, अगर कभी क्राइसिस मैनेजमेंट करना हो तो जाते हैं हरि के पास, जाते हैं भगवान श्री हरि के पास। तो इन सारे प्रसंगों अगर हम देखेंगे ना तो ये पता लगेगा कि वास्तव में भगवान विष्णु, भगवान श्री राम जी ने भी ध्यान किया, ये आदर्श स्थापित करने के लिए कि हमें भी शिव जी को अपना आराध्य मानना चाहिए। जैसे माँ ना कभी के बच्चों को सैरलेक खिलाती है, ले बच्चा मम्मा सैरलेक खिलाएगी, है ना, माँ बच्चे को सैरलेक खिलाती है, बच्चा कहता है वही सैरलेक में हाथ मारता है। अब मम्मा क्या करती है, वो भी आता है मम्मा सैरलेक खाएंगी, मम्मा ने भी सैरलेक खाया। तो बच्चे ने माँ को सैरलेक खिलाया और माँ ने बच्चों को खिलाया, दोनों ने एक दूसरे को सैरलेक खिलाया। फिर भी माँ रहती है, बच्चा रहता है, भले दोनों ने एक दूसरे को सैरलेक खिलाया। उस तरह से ये इनका ध्यान कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे नहीं, फिर भी भगवान रहेंगे, भक्त रहेगा। ये थोड़े रोल रिवर्सल हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें जो भी आपने अभी कथाएं सुनाई, सभी कथाओं में एक बड़ी कॉमन चीज़ थी, वो थी आपका पहला तो जो आपका खुद का व्यक्तित्व है और आपका जो ह्यूमर है। आपके ह्यूमर से आज पूरा देश प्रभावित है और इसी प्रभाव के कारण आज सभी लोग भगवान कृष्ण की, या हम कहें भगवान की भक्ति में आ रहे हैं। ये ह्यूमर आपका पहले से था फिर यह डेवलप हुआ? नहीं, वैसे मेरा ऐसा ह्यूमर नहीं था, मैं बहुत ही गंभीर किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। मेरे घर वालों से अगर पूछेंगे वो कहते हैं ये हमारा बेटा है नहीं, ऐसा था ही नहीं बिल्कुल जी। चुप रहता था, दिनों दिन चुप रहा करता था मैं। मतलब मेरे दोस्त बोला करते यार कभी कुछ मुँह भी खुलना होता है, मैं कहता था लेकिन यार बोलने में कुछ है ही नहीं तो मैं बोलूँ क्या। तो फिर मैं चुप ही रहता, मैं बात सुन लिया करता था, हंस लिया करता था बस जी। फिर भगवान ने फिर बाद में सारी कसर निकाली, कहते ज़िंदगी भर तो चुप रहा है बेटा, अब डबल ट्रिपल बोल। तो फिर वो पुरानी सारी कसर फिर भगवान उनकी सेवा में लगा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दैट इज कृष्णास मर्सी। एक आम व्यक्ति से फिर आप इस्कॉन के डिवोटी हुए, क्योंकि इस्कॉन का डिवोटी कभी आम तो नहीं हो सकता। नहीं, आम भी हो सकता है, अल्फांसो आम हो सकता है। सही बात है। या इस्कॉन हो या कोई भी धार्मिक स्थल पे जो भक्त हैं या डिवोटीज़ हैं वो हमेशा बहुत खास होते हैं। तो किस तरह से, कैसी ये जर्नी रही आपकी कि आप इस्कॉन में क्या, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया, कैसे आप आए? देखिए, इस्कॉन में जो मुझे सबसे अधिक जो बात प्रभावित की, जो कि बाकी सोसाइटीज़ में नहीं थी, कि ये कोई बाबा जी की पोथी नहीं है। बाकी सब जगह बाबा जी चल रहे हैं, जी बाबा जी हैं, पोस्टर पे भी बाबा जी, कथाओं में भी बाबा जी, डिसाइपल्स में बाबा जी बाबा जी बाबा जी। लेकिन भगवान नज़र नहीं आया कहीं पर मेरे को। आज भी कई सोसाइटी है बाबा जी कर रहे हैं, हमारे फला गुरु जी, फला बाबा जी, वही चल रहा है, लेकिन भगवान नहीं है। मतलब ऐसे घरों में अगर आप जाओगे ना, मंदिरों में गुरु जी हैं और भगवान बाहर घूम रहे दीवारों पे, उनको भाई हमने वो देखा हुआ, तुम्हारा कोटा भारी रहेगा तुम लोगों का, गुरु जी और हमारे बाबा जी ही रहेंगे मंदिर के अंदर। इस्कॉन के अंदर ये नहीं देखा मैंने। इस्कॉन के अंदर, मंदिर के अंदर भगवान थे, भगवान के चरणों में गुरु जी थे, प्रभुपाद जी हमारे, ये है पहली बात। दूसरा, फिलोसफिकल इंटेग्रिटी। फिलोसफिकल इंटेग्रिटी क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन भगवद गीता भागवतम। ये कोई इजाद की हुई चीज़ नहीं है जो उससे पहले कभी पता नहीं थी। ये भक्ति का मार्ग है, ठीक है जी। इस भक्ति के मार्ग को कईयों ने अपनाया है। इट इज़ अ टाइमलेस विजडम एंड टाइम टेस्टेड विजडम। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड रीज़न, ये भक्ति का जो मार्ग है, इसको अनुमोदित करने के लिए ना सिर्फ शास्त्र है बल्कि आचार्यों का हजूम है। वो चाहे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो चाहे श्रीमान निबारकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, मतलब हजूम है
जी। बोलते रहो तो संत तुकाराम जी, मीराबाई जी, गुरु नानक देव जी, ये भक्त 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 भक्ति 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 भक्ति। तो भक्ति के रास्ते को स्टैंप लगाने के लिए आचार्यों का हजूम है। लेकिन बाकी सोसाइटीज़ में अगर आप कहीं जाएंगे ना, ये क्रिया वो क्रिया फलां, ये श्वास, ये इसको बताने वाला एक सिंगल आचार्य नहीं है, नॉट इवन सिंगल आचार्य। और भक्ति के को अनुभूत करने वाले वो आचार्यों की भीड़ है। ये फिर ये बात बड़ी दमदार बात है। शास्त्र भी हैं, साथ ही उसको प्रैक्टिस करने वाले रियलाइज्ड सोल्स भी हैं। इवन आदि शंकराचार्य जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, वो भी एक समय ना उनके मुंह से निकल गया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कि भाई तू कब तक ये ग्रामर में फंसा रहेगा, तेरी ग्रामर तेरे को जन्म मृत्यु चक्कर से नहीं निकालने वाली, ये गोविंद का नाम निकालेगा तेरे को मूर्खानंद। तो फिर उन्होंने छुपाया, नहीं भाई अंदर से तो भक्त हूँ मैं, बाहर से अद्वैत का प्रचार करना है। सो ही रेस्ट्रेन हिमसेल्फ। सो इसलिए एक्चुअली भक्ति का रास्ता ही है। तो ये तीसरा कारण है, ठीक है जी। चौथा कारण मैंने देखा, ऐसे शुद्ध संत मिले मेरे को इस्कॉन के अंदर जो तपस्वी हैं, बहुत ही डीपली रियलाइज्ड हैं, भक्ति के ज्ञान का सागर है, बहुत ही उदार है। उनको देख के भाई मैंने कहा वाह क्या बात है जी। पांचवा कारण, सनातन धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार करने वाला सनातन धर्म, नो बाबा जी की पोथी, सनातन धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में सिर्फ एक सोसाइटी ने किया है, उसका नाम है इस्कॉन। और ये हम डंके के चोटे बोलते हैं, और किसी ने इस हद तक प्रचार किया हो सकता है कोई गुरु जी के एक बार कहीं गए होंगे, शिकागो में यहाँ वहाँ कहीं स्पीच दी होगी जी, लेकिन भक्त किसने बनाया पूरी दुनिया के अंदर? रशियंस को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन्स को, अमेरिकन्स को, साउथ अमेरिकन्स को किसने भक्त बनाया जी? इस्कॉन ने बनाया। आज रशिया के अंदर हरे कृष्णा रिलीजन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, सो क्रेडिट गोज टू इस्कॉन, ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार देखें, इस्कॉन के अलावा इस वाइड स्प्रेड लेवल पे और किसी ने नहीं किया। ये पांचवा कारण, ठीक है जी। सातवां कारण, छठा कारण है, इसकी जो पद्धति बताई गई है, दैट इज पद्धति इज वेरी इफेक्टिव, चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम लेना, भगवद गीता भागवतम पे आधारित शिक्षा, वंडरफुल, परफेक्ट। साथ ही सातवां कारण है, वो है प्रसाद। किसी सोसाइटी में प्रसाद नहीं मिलता जी, वो हलवाई बनाता है, उसको बाहर ले आते हैं, आओ जी भंडारा लग गया है, और फिर वो लाइन लगती है, छबील जा रही है, छबील पिलाई जा रही है, लेकिन सर इसमें भगवान को भोग लगा कहीं? भोग लगता है नहीं, वो हलवाई बनाता है, यहाँ ट्रांसफर होता है, बाटो जी प्रसादा है, लेकिन जिस प्रसादा में भोग लगा भगवान जी को नहीं लगा है, बस हलवाई ने बनाया है और यहाँ ट्रांसफर हो गया है, पीछे भगवान गायब है। सो प्रसादम, भगवान को भोग लगाना, तुलसी पत्र रख करके, ये कल्चर तो हमने यहाँ देखा जी, राइट। आठवां कारण, इस्कॉन इज नॉट जस्ट फिलॉसफी, इस्कॉन इज कल्चर ऑल्सो। द वे वी ग्रीट टीचर, इधर जहाँ तिलक लगाते हैं हम लोग, हमारा कपड़ा वेशभूषा एक कल्चर है एक्चुअली। बाकी जगह मैंने सिर्फ बाबा जी का लेक्चर देखा, बाकी सबने सुना, उसके बाद सब चल दिए, बट कल्चर, संस्कृति, एटिकेट्स, ये हमने इस्कॉन में देखा है। सो दैट्स अनदर रीजन। और पूरी दुनिया में सबसे अधिक भगवद गीता जिसने अगर बांटी है, पूरी दुनिया में 60 करोड़ भगवद गीता आज इस्कॉन ने बांटी है। हमारे कोई आसपास भी कोई हो जिसको हम सलाम ठोकते हैं, आसपास भी कोई नहीं, 60 करोड़ भगवद गीता पिछले 65 सालों में, अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 9वां कारण है दैट व्हाई आई ट्रस्ट इस्कॉन सो मच। 10वां कारण इज दैट कि जब फाउंडर चला जाता है तो सोसाइटी स्खलित हो जाती है, कि तब वो थे, फल फूल रहा था, उसके बाद तो सब तितर-बितर हो गया जी। लेकिन इस्कॉन एक ऐसी सोसाइटी है जो कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी, 1977 के बाद भी फ्लरिश हो रही है। उन्होंने 108 मंदिर दिए थे, आज पूरी दुनिया के अंदर 850 से अधिक मंदिर हैं, 110 प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर हम लोगों को खेती करना सिखा रहे हैं, वहाँ पर वैदिक वे ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं। वाओ! सो फाउंडर के बाद भी ये सोसाइटी आगे बढ़ी है। तो इसलिए 10 कारण अगर आप देखेंगे ना, दैट्स व्हाई आई से दैट यस, ईस्ट और वेस्ट, इस्कॉन इज द बेस्ट। एक इस इंटरव्यू के इस सेक्शन में जो आजकल बड़ा प्रचलन में भी है, मैं एक शब्द आपके सामने कहूँगा, आप उस पर क्या आपका एक रिएक्शन रहेगा, एक शब्द में या एक वाक्य में बोलना चाहूँगा। ऑलराइट। पहले तो जो इस्कॉन की आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं पे हम शब्द लेते हैं। तिलक, बुलंद घोषणा, मैं कृष्ण का हूँ। कंठीमाला, मैं कृष्ण का पालतू हूँ। ये जो वस्त्र हैं आपके, क्योंकि इस कलर पे बड़ी डिबेट होती है, बताया जाता है मुस्लिम्स का ग्रीन हो गया, हिंदुओं का ऑरेंज हो गया, इस तरह से, तो इस रंग पे क्या कहेंगे आप? ये जो गेरवा रंग है विशेष रूप से,
गेरुआ रंग है, ये सेवा का रंग है, यानी कि जिस व्यक्ति का मन, वाणी, वपु यानी शरीर सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, भगवान की और लोगों की, समाज की, भक्तों की, सबकी सेवा में जो रत रहने का रंग है वो है गेरुआ रंग। और रंगों में जो भेद कर दिए गए हैं, रंगों में जो भेद देखिए रंग तो अलग अलग हैं, मैं ये नहीं कह सकता ये पीला रंग है। धार्मिक आधार पर, देखिए धार्मिक आधार पे भी देखा जाए ना, हर रंग का अपनी सिग्निफिकेंस, जैसे येलो कलर इज फॉर इंटेलेक्ट, वाइट कलर इज फॉर पीस, रेड कलर इज फॉर एंगर, सैफरॉन इज फॉर सर्विस, हरा रंग इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो इसलिए हर कलर का एक अपना मैसेज तो है। हम कहें भेद हो गया, जी भेद है इसलिए भेद हुआ है, लेकिन हाँ उसके बेसिस पे कट्टरवाद कि आज से दिस वर्सेस दिस, तो हम अपनी नफरतों को एक रंग में रिप्रेजेंट करें, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन रंग अलग अलग हैं। हाँ तो है। शिखा, चोटी, शिखा का मतलब शिक्षा, जो अपना जीवन जीता है भगवान की शिक्षाओं के आधार पर, यानी जिसने भगवान की शिक्षाओं को अपने सर पे रखा है तो उसने उसे रखी है शिखा। जब लोग बोलते थे चोटी, चोटी इज़ नॉट द राइट वर्ड, इट इज़ शिखा। अच्छा, तो शिखा मतलब शिक्षा, भगवान की शिक्षा को जो सर पे रख के जीवन जीता है उसको बोलते हैं शिखा। शिखा, चलिए बिल्कुल। शिव, भगवान श्री कृष्ण के नंबर 1 अनपैरेलल भक्त, और कृष्ण, परम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार। अवतार। एक शब्द इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, इस पर शायद मुझे लगता है पूरी जो जनता है देश की वो भी सुनना चाहेगी। हाँ, अमोघ लीला प्रभु, भगवान का एक बहुत तुच्छ सेवक। मुझे बिल्कुल आपसे इसी चीज़ की उम्मीद थी, लेकिन अगर आप अपने आप को और डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस वक्त। मैं ये कहता हूँ भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का मार्केटिंग एजेंट। क्या बात है, बहुत उत्तम। आपकी दृष्टि में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा। और जो आजकल लोग भटक रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? भटको मत, भगवान की ओर बढ़ो। भटकने में जो उनके पास बैरियर आते हैं, कई बार लस्ट है, लव है, और तमाम इस तरह के जो बैरियर्स आते हैं लाइफ में, उनसे कैसे विजय प्राप्त होगी? देखिए जितना ज़्यादा चिंगारी आँख के नज़दीक रहती है, चिंगारी जगमगाती है, आँख से दूर जाती है तो धुआं उसको ढक लेता है, राइट। लेकिन हालांकि धुआं आया भी वो भी आँख से है, चिंगारी भी आई है आँख से, लेकिन जो धुआं है वो चिंगारी को ढकता है, लेकिन आँख को नहीं ढक सकता। और चिंगारी इतना आँख के नज़दीक रहती है, धुएं से वही बची रहती है। उस तरह से जो आग है वो है कृष्ण, चिंगारी है वो है हम जीवात्मा, धुआं है वो है माया। माया, काम, क्रोध इत्यादि कब ढकते हैं? जब हम कृष्ण से दूर जाते हैं तो धुआं हमें ढकता है। लेकिन हम कृष्ण के नज़दीक रहेंगे, हम भी जगमगाएंगे, हम भी तेजस्वी ओजस्वी रहेंगे। तो इसलिए भगवान के नज़दीक रहना अच्छा है। वहाँ से दूर जाएंगे तो माया हमको घेर लेगी। जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं उनको आध्यात्मिक बातें फिजूल की और फालतू लगती हैं, उनको किस तरह से भक्ति के मार्ग पे लाया जाए, या वो किस तरह से इस चीज़ को समझेंगे? देखिए पहले सीधे सीधे उनको भक्ति नहीं बतानी चाहिए, उनको पहले बताना चाहिए जहाँ तुम खड़े हो वो गलत जगह है। फर्स्ट वी शुड लेट देम नो दैट देयर स्टैंडिंग इज रॉन्ग। तो पहले हमें फ्लॉ निकालने पड़ेंगे उस सिद्धांत में जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जो कि भौतिकवाद है, संसारिता है, मटीरियलिज्म है बेसिकली। उसको पहले तो वो धज्जी उड़ानी पड़ेगी, उसके बाद फिर बताएंगे देखो तो ऐसी धज्जी उड़ गई, अब तो हम असली जगह बताते हैं कहाँ आना तुमको, प्रभु के पास। दैट्स द वे वी कैन ग्रेजुअली। अगर अदरवाइज बोलो भाई भगवान का नाम लिया करो, हरे कृष्णा करो, गीता पढ़ो, अरे हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर लेगा? अच्छा तू क्या करता है पहले ये बता, चल गीता भागवत अभी तो किनारे कर। सो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय देयर मिसकंसेप्शन दैट दे कैन बी हैप्पी विदाउट गॉड। वी हैव टू प्रूव दैम विद स्टैटिस्टिक्स, विद ऑब्जर्वेशन अराउंड अस, क्या हो रहा है। तो ये सब करके देन वी कैन ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी। जो 10 अवतार भगवान का वर्णन किया जाता है कि 10 अवतार को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, यही 10 अवतार हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के कई और भी अवतार हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और भी भगवान के कई विस्तार हुए हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वैसे चैतन्य महाप्रभु जो है अवतार नहीं है, वो अवतारी है, जी। बिकॉज ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण इज अवतारी, दैट मीन्स सोर्स ऑफ इनकार्नेशन। बाकी विष्णु, नारायण, नरसिंह इत्यादि ये सब भगवान के अवतार हुए, नो डाउट। तो दशावतार जो है ये लोक मान्यता में प्रचलित हुए दशावतार, क्योंकि इसके अंदर शाक्तवेश अवतार भी हैं जैसे महात्मा बुद्ध, इसके अंदर कुछ लीला अवतार भी हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र। तो इस प्रकार से इसमें भगवत आवेश वाले अवतार भी हैं। तो इसमें सब तरह का समावेश है। लेकिन वैसे भगवान के विविध प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाक्तवेश अवतार भी होते हैं, ठीक है जी। जैसे नारद मुनि शाक्तवेश अवतार, भक्ति की शक्ति का आवेश है उनके, 4 कुमार उनमें ज्ञान शक्ति का आवेश है। अब भगवान के पुरुष अवतार भी होते हैं, महाविष्णु जो ब्रह्मांड के बाहर है, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु, और हर एक कण कण में क्षुद्रदक्ष विष्णु पुरुष अवतार भी होते हैं।
मनवंतर अवतार भी होते हैं, युगावतार भी होते हैं। हर एक युग में जो आत्म साक्षात्कार की विधि देते हैं उसको बोलते हैं युगावतार। ठीक है, जैसे कि हंसावतार हुए सतयुग में, यज्ञ अवतार हुए त्रेता युग में, और वासुदेव कृष्ण हुए द्वापर में, और श्री चैतन्य महाप्रभु हुए कलयुग में। तो इसलिए युगावतार भी होते हैं इस प्रकार से। तो अवतारों में भी बहुत विविधता है जी, जिसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती। तो मतलब हमको लगता है बस ये 10 अवतार भी हैं, लेकिन विविध प्रकार के अवतार, लीला अवतार है, 25 प्रकार की लीला अवतार है, फर्स्ट कैंटो में 3rd चैप्टर में आते हैं। तो अवतार का मतलब द वन हु डिसेंड्स। बिल्कुल। तो इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं अवतार मतलब इनकारनेशन, बट दैट्स नॉट द राइट वर्ड। इनकारनेशन का मतलब होता है एंटरिंग फ्लैश, लेकिन भगवान कभी फ्लैश में एंटर करते ही नहीं। हम वी एंटर फ्लैश बिकॉज ऑफ कर्म, बट नॉट गॉड। सो इसलिए अवतार का इंग्लिश में मीनिंग होगा डिवाइन डिसेंट। देयर इज नो सिंगल वर्ड, देयर हैज टू बी 2 वर्ड्स, डिवाइन डिसेंट। जो अवतरित होते हैं उनको बोलते हैं अवतार। सो इसलिए भगवान के अनंत अवतार है। भागवत में आता है जितने की समुद्र में लहरें हैं इतने भगवान के अवतार हैं, पर उन्हें मुख्य मुख्य है जो उनकी चर्चा कभी भी होती है। आपने जिक्र करा कि भगवान, अच्छा, क्योंकि हम सुनते हैं कि भगवान विष्णु से ही सब निकले हुए हैं, भगवान कृष्ण भी उन्हीं से हैं, भगवान राम भी उन्हीं से हैं, लेकिन कई बार लोगों का ये सवाल रहता है कि इस्कॉन जो है भगवान कृष्ण को सर्वोपरि बताया, जबकि कृष्ण तो खुद विष्णु से निकले हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए होता है क्या, ऐसा नहीं इस्कॉन बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। जी, ठीक है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम। गोविंद क्या है? आदि पुरुष है। पुरुष तो बाकी भी हैं, बाकी अवतार वो भी पुरुष हैं, लेकिन आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज़ हैं, विष्णु के अंदर 60 क्वालिटीज़ है। देयर आर 4 क्वालिटीज़ विच आर एक्स्ट्रा इन कृष्ण: वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य। ठीक है जी, ये 4 काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। सो कृष्ण हैज़ 64 क्वालिटीज़, विष्णु हैज़ गॉट 60 क्वालिटीज़। सो इन अ वे इफ कृष्ण इज 100% गॉड, सो विष्णु इज 93% गॉड, बिकॉज ही हैज 60 क्वालिटीज़। ठीक है जी। अच्छा, 10th कैंटो में के आखिर में एक चैप्टर आता है इसमें कि भगवान विष्णु ने, महाविष्णु ने एक द्वारका में ही जो है एक व्यक्ति को चुराया, एक ब्राह्मण के बेटे को चुराया, सो दैट कृष्णा वुड कम टू हिज अबोर्ड। जी। और फिर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को लेके पहुंचे भी वहाँ पर, ब्राह्मण को उतर वापस किया महाविष्णु ने, और ये बताया कि हम तो जी आपके, हम तो वास्तव में आपके, हम तो दर्शन करना चाहते हैं आपसे। तो ऐसा भी होता है कि जहाँ महाविष्णु है वो आके वो कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल्सो देयर। तो और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सारी इच्छाएँ पूरी करने वाले हैं। विष्णु सारी इच्छाएँ पूरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल समबडी से मैं ओके विष्णु आई वॉन्ट टू बी योर पापा, मम्मी पापा, वात्सल्य रस में मैं आपकी भक्ति करूँ। देयर इज नो पेरेंट ऑफ विष्णु, नो वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो है राम जी के पास आता है, भगवान श्री कृष्ण के पास आता है। सो कृष्ण कैन फुलफिल एवरीवन्स डिजायर। जैसे राम जी के पास जब कुछ दंडकारण्य में कि कुछ ऋषि पहुँचे, उन्होंने कहा राम जी हमें आप पति रूप में चाहिए। राम जी ने कहा भाई एक पत्नी व्रता, आई कांट फुलफिल योर डिज़ायर। तो फिर यही ऋषि मुनि थे जो दंडकारण्य थे, जो के बन के, जो कि अगले जन्म में फिर आए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, और फिर भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र चुराए, इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। गोपी वस्त्र हरण लीला, जो कि जिसको लोग गलत मान लेते हैं, पर बेसिकली वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने 1 महीने पर कात्यायनी व्रत रखा है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पति रूप में लाइक है। तो एक ऐसी भी इच्छा रही है किसी भक्त की, संतों की, जो कि राम जी ने भी पूरी नहीं की जी। लेकिन आदि रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कृष्ण भगवान ने आज तक किसी को मना नहीं किया मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं आई एम सो सॉरी, नहीं ऐसा नहीं है। सो कृष्णा फुलफिल्स एवरीवन्स डिजायर बिकॉज ही इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इसलिए अगर आप शास्त्रीय प्रमाण भी देखें अगर, तो ये यही साबित करते हैं कृष्ण ही परम भगवान है वास्तव में। जैसे कि 1st कैंटो के 3rd चैप्टर के 28वें श्लोक में आते हैं, एते चाम शकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो तो कलाएं थी, विस्तार थे, लेकिन अब जिनकी चर्चा हो रही ना, इस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है वास्तव। और देखिए विश्वरूप किसने दिखाया? किसी अवतार ने विश्वरूप दिखाया जी, किसी ने, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने विश्वरूप दिखाया है, कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इन सारे एविडेंसेस को अगर कोई धैर्यपूर्वक समझे तो क्लियरली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट रियलिटी। तो मतलब इससे हम ये बात भी समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु जो हैं श्री कृष्ण, जो इतने महान हैं, इतने मधुर हैं और इतने सरल हैं कि अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। देखिए अगर कोई सूरज से ईर्ष्या करे जी और सूरज पे थूके, क्या होता है? थूक, तो थूक जाती है और थूकने वाले के चेहरे के मुंह पे आती है। तो भगवान की निंदा करने वाले से भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, उसकी निंदा ही उसको ही नरक में लेके जाने वाली है, भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह सूरज के ऊपर थूकने से सूर्य को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अंत में एक जो बात मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा।
मुझे भी प्रभु जी के भक्त से ही ये चीज़ मालूम चली। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रिय अमोघ लीला प्रभु जी हैं बहुत अच्छे कवि भी हैं। मैं कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं। कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं। नहीं, मैं आज तो कोई कविता लिखी नहीं। अगर प्रभु जी कोई आपके स्मरण में हो। ओके, मैंने वैसे प्रभुपाद जी के लिए मैंने एक थोड़ा सा लिखा था। वो तो हमारे गुरु हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि उनकी 125th बर्थ ईयर एनिवर्सरी है, जी। सो इसलिए उसमें हमने फिर एक सॉन्ग निकाला था, जी। द सॉन्ग ऑफ ग्रैटिट्यूड मसाया ऑफ मिलेनियम, यानी कि इस युग के मसीहा हैं जी। श्रील प्रभुपाद जी। तो उसकी मैं फिर एक दो लाइन में गाया था। ठीक है जी। Holy name you gave for meditation, your guidance was solid fortification, easy to understand, clear presentation. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. You gave Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, super duper merciful, Vrindavan Puri and Sri Mayapur. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Thank you, thank you, thank you very much from the core of our hearts. Thank you very much, zillions of times. Thank you very much, Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Messiah of Millennium. Messiah of Millennium. Messiah of Millennium. क्या बात है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, धन्यवाद जी। बहुत ही अद्भुत। इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ शारदा की भी साक्षात कृपा है आपके कंठ पे। वो तो मुझे पता नहीं, हाँ कृपा निश्चित रूप से है। सही। अगर इंटरव्यू को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो शायद थोड़ा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमने गुरु जी को स्मरण तो कर ही लिया है, पर भगवान पे ही हम इस इंटरव्यू का जो समापन है वो करें। ओके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ आपसे जब मैंने आपसे सुना गीत गोविंदम के बारे में। तो मैं चाहूँगा उसकी कुछ विशेषता बताते हुए, अगर उसके जो आप मंगल आरती में जाप करते हैं नरसिंह भगवान में। नरसिंह भगवान ने गीत गोविंद, टू डिफरेंट। गीत गोविंद में जो नरसिंह भगवान का वर्णन आता है। ओके ओके जी। एक्चुअली वो दशावतार स्रोत में आता है। दशावतार। तो दशावतार स्रोत के अंदर है, तब कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्य कक्षिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सो तव कर कमल वरे नखम, जिन्होंने कर कमल जो है उनसे नखम जी। अद्भुत श्रृंगम। अच्छा, अद्भुत श्रृंगम कैसे हो गया जी? अद्भुत श्रृंगम ऐसे हुआ कि दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। भृंगम मतलब कि भंवरा जी। अब ये तो कर कमल है। अच्छा, एक हार्ड चीज़ एक सॉफ्ट चीज़ को फाड़ देती है। भंवरा क्या करता है, कभी कभी कमल को फाड़ देता है, क्योंकि कमल सॉफ्ट होता है ना, तो हूँ करके फाड़ देता है। तो अब तक हमने ये सुना था कि हार्ड चीज़ सॉफ्ट को फाड़ देती है जी। पर यहाँ तो उल्टा हो गया। आज कर कमल ने भृंगम यानी कि हिरण्यकशिपु जिसका वक्षस्थल बहुत मतलब चेस्ट वाज वेरी हार्ड, उसको फाड़ दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि सॉफ्ट ने हार्ड को फाड़ दिया। इससे पहले क्या होता था, हार्ड सॉफ्ट को फाड़ दिया करता था। सो अद्भुत श्रृंगम, क्या बात है। तो नरसिंह भगवान जो उनका बहुत अद्भुत श्रृंगम है उनका। कैसे? वैसे ना नाट्य शास्त्र के अनुसार हम दोनों आँखों में अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं ला सकते। दोनों आँखों में या तो गुस्सा आएगा या खुशी आएगी। पर अद्भुत श्रृंगम इसलिए भी है क्योंकि नरसिंह भगवान जिस आँख से हिरण्यकशिपु को देख रहे हैं उसमें गुस्सा है, और इस आँख में अश्रु है। मेरे प्रहलाद को क्या क्या सहना पड़ा। तो दो आँखों में अलग अलग एक्सप्रेशन, ये कोई दुनिया का व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो ये भी अद्भुत श्रृंगम है।
साथ ही ऐसा रूप भी कभी हुआ नहीं, इंसान और सिंह का रूप। यहाँ तो बहुत ही सिंह होता है, यहाँ पूरा इंसान होता है। ये बड़ा अद्भुत है श्रृंगम। और साथ ही ये जो है 84 लाख योनि में नहीं आते, यानी कि ये जो रूप है ये ब्रह्मा जी की क्रिएशन नहीं है, ये स्वयं भगवान का ही रूप है। ये अद्भुत श्रृंगम इसलिए भी कि भगवान ने इतनी चिंता अपने भक्त को लेकर की। वाह, तो इसलिए भी अद्भुत श्रृंगम है ये। दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार है जी। केशवधृता नरहरि रूपा, ये नरहरि का रूप है वास्तव में। क्या बात। जय जगदीश हरे, जय जगदीश, तो उनकी हम पूजा उपासना करते हैं। तो ये दशावतार स्त्रोत के अंदर ये आता है नरसिंह भगवान का गुणगान। तो बड़ी ही सुंदर बात है। देखिए मेरी से भी जो त्रुटि हुई एक गुरु के रूप में, क्योंकि मैंने भी इनको गुरु के रूप में ही देखा, तो मुझे भी यहाँ पे सही करा और बड़ी सुंदरता से आज के इस इंटरव्यू में आपने प्रश्नों के उत्तर दिए। लोगों के अंदर जो संशय है, जो उनकी परेशानी है, उसको दूर करा अपने अपने प्रश्नों से। तो इसी तरह से प्रभु की अगर कृपा रही, आज आप भोपाल में आए हैं, कभी अगर प्रभु की हमारे पे कृपा रही तो हम आपके पास आते हैं और वहाँ पे मिलके आपसे और चर्चा करते हैं भागवत पे और भागवतम पे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।